Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, what is the nature of force when the two parallel conductors carry current in first same direction, second opposite direction? तो बेसिकली हमें टू कंडक्टर्स गिवन है एंड उसमें से कोई करंट पास हो रहा है, अज्यूम करते हैं सेम करंट है क्योंकि हमें सिर्फ नेचर ऑफ फोर्स फाइंड करना है। right? या जो दो कंडक्टर के बीच में करंट पास कराएंगे तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, वो हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टिंग वायर। जो इक्वेशन होगा उसका वो होगा डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। तो हमें हम अज्यूम करते हैं कि दो वायर दी गिवन है, कुछ इस तरफ से। मान लो ये हमारा पहला वायर है और ये हमारा दूसरा वायर है, क्योंकि हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल में कुछ अप्रोप्रिएट दिया नहीं गया है तो हम वायर अज्यूम करते हैं, कोई बात नहीं। जो वायर है उसमें मान लो पहला केस लेते हैं हम कि जो ये दोनों वायर है उसमें जो करंट बह रही है वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि जब भी किसी वायर में से तो करंट को पास किया जाए तो उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हो जाता है, उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कैसे करें, तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। हमारे जो राइट हैंड का थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखेंगे एंड देन जो हमारी फिंगर्स है वो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगी वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अ, हम मानते हैं कि पहले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो ऐसे कुछ होगा, ऐसा कुछ। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, किसकी वजह से? पहले कंडक्टर की वजह से। एंड जो ये पहला कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो दूसरे वायर है, दूसरा जो वायर है उसमें लिंक होगा, उसके साथ कुछ इंटरेक्शन करेगा। एंड जो ये हमें जैसे कि दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे वायर में एग्जैक्ट परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, इस तरफ अंदर की दिशा में। ऊपर की दिशा नहीं है, अंदर की डायरेक्शन है। मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो स्क्रीन के अंदर की डायरेक्शन है। राइट? तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है पहले केस में। मैं मान लेता हूँ कि ये जो ऊपर जो करंट की डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन में है, जो ये वाली डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है, एंड जो बाहर वाली डायरेक्शन है ऐसे ये वाली वो जेड डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस जे डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बी है मैग्नेटिक फील्ड, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड टाइम उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है वो माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो उसको जो यूनिट वेक्टर होगा वो के केप होगा, माइनस के केप। एंड जो हमें जो फॉर्मूले में डीएल भी चाहिए, डीएल वेक्टर भी चाहिए। तो डीएल वेक्टर क्या है कि ये जो हमारा गिवन वायर है उसके एक छोटा सा कोई एक एलिमेंट लूँ उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं ये डीएल है। तो डीएल की डायरेक्शन है वो यूजुअली करंट की डायरेक्शन में हम लेते हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो प्लस वाई डायरेक्शन में है या फिर प्लस जे डायरेक्शन में है, तो डीएल की भी डायरेक्शन वही होगी। तो डीएल इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स जे कैप। तो ये हमारे पास डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड आ गए। तो हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमारे पास जो डी एफ होगा स्मॉल एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो होगा बी डॉट डी एल डॉट आई
अब जो हमारे पास डीएल था उसका जो यूनिट वेक्टर था मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या था, आई डीएल क्रॉस बी था ये वाले इक्वेशन में ये दोनों की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। तो आई डीएल क्रॉस बी था, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ एंड उसकी डायरेक्शन को भी लिखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर होगा जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, माइनस को मैं बाहर लाता हूँ एंड जो यहाँ पर बचेगा वो होगा जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के का मतलब क्या होता है, आई होता है, तुम्हें पता है, आई जे के। तो आई क्रॉस जे करोगे तो हमें मिलेगा के कैप, जे क्रॉस के करोगे तो हमें आई कैप मिलेगा। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन में हमें याद रखेंगे, आई क्रॉस जे के मिलेगा, जे क्रॉस के आई मिलेगा एंड के क्रॉस आई करेंगे तो हमें जे मिलेगा। ऐसे हम साइक्लिक ऑर्डर में इसको याद रखें। तो जे क्रॉस के करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा आई कैप। तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन आई वो कुछ इस तरह से आई, में बी डॉट डी एल डॉट आई, ये जो माइनस है वो एक डायरेक्शन को ही शो करता है और कुछ नहीं। तो ये है माइनस आई की कैप की डायरेक्शन। तो वापस से हम चले जाते हैं हमारे फिगर में। तो जो ये बी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो है सेकंड नंबर का वायर है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये जो ग्रीन एरो मैंने दिखाया है इस तरफ। एंड एग्जैक्टली हम जब सेकंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लो कि सेकंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हुआ, तो वो भी सेम केस शो करेगा। और उसके वजह से जो फर्स्ट वायर में, मान लो कि यहाँ पर हमने एलिमेंट लिया, तो ये फर्स्ट वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बेसिकली जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हो टू अलग अलग कंडक्टर में, तो हमें जो फोर्स की नेचर मिलेगा वो होगा एट्रैक्शन का, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट्रैक्शन, या भी लिखता हूँ एट्रैक्टिव फोर्स, ऐसा कुछ। फिर हम क्या करेंगे कि सेम दो वायर लगे बट अब करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से दो वायर करंट कैरिंग वायर लेता हूँ एंड अगेन यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये करंट है आई, बट यहाँ पर जो मैं करंट लेता हूँ वो है नीचे के डायरेक्शन में आई। तो अब क्या होगा कि जो ये करंट की डायरेक्शन हमने नीचे की तरफ लिए, ऑपोजिट लिए, तो डीएल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी अब माइनस की तरफ हो जाएगी या फिर ऑपोजिट हो जाएगी। तो डीएल वेक्टर पहले ऊपर की तरफ था, अब नीचे की तरफ आ जाएगा इसमें डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी अब वो माइनस जे के डायरेक्शन में होगी, बस। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो इस केस में भी ऐसे ही हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड बी। बी की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे वाला जो केस था वही रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड उसकी डायरेक्शन थी वो थी माइनस के कैप में, क्योंकि हमने जो ये पहला वाला वायर था उसकी करंट में कोई फेर नहीं किया है। सिर्फ दूसरा वाला जो वायर था उसका जो करंट था उसको हमने सिर्फ नीचे की ओर कर दिया है। तो हमारे पास जो यहाँ पर डीएल वेक्टर था अब नए केस में वो होगा डीएल टाइम माइनस जे कैप, क्योंकि अब वो माइनस वाई की डायरेक्शन में वो दिख रहा है, शो कर रहा है डीएल। तो जब हम ये वाली इक्वेशन में ऊपर वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो डी एफ इज इक्वल टू आई, डीएल की तरफ में यहाँ पर ऐसा पुट करता हूँ, डीएल की वजह डीएल टाइम्स माइनस जे कैप क्रॉस बी, बी कैरेट को मैं ये सब पुट करता हूँ बी टाइम्स माइनस जे कैप। तो हमारे पास डी एफ वेक्टर आया, वो आया आई डी एल बी। अब ये माइनस माइनस प्लस होके अंदर बचाएगा सिर्फ जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के होता है आई कैप। तो आई
DL B टाइम्स I कैप। तो वापस से हम चले जाते हैं हमारे डायग्राम में। तो अब इस केस में जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आई, ये जो यूनिट लेंथ है उस टुकड़े पर, वो आई इस डायरेक्शन में, प्लस आई की डायरेक्शन में। हमने अज्यूम किया था इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में प्लस एक्स है। और वैसे ही ये दूसरे वाले वायर की वजह से पहले वाले वायर में कितना फोर्स होगा, सेम कैलकुलेशन से हमें इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। तो ये क्लियरली शो होता है कि इस केस में जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव टाइप का होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो जब किसी भी दो कंडक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो उसके बीच में रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगेगा। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन आर, in first case in the same direction, the first case is uh, attractive kind of nature, and in second case is a repulsive kind of nature of the force. I hope you guys understand it well. Best of luck.